इंटरेस्टिंग लेक्चर आपके पास लेके आया हूँ। आपको पता है कि हम कम्युनिकेशन मिस्टेक्स के ऊपर काम कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 का पार्ट भी है। इससे पहले जो लेक्चर दिए गए उसके अंदर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं और फिर लेक्चर नंबर जो 3 और 4 है उसमें आपको कम्बिनेशन मिस्टेक्स के बारे में बता रहा हूँ। इसी तरह लेक्चर नंबर 5 के अंदर भी रूल्स चल रहे हैं। अभी तक जो है वो हम 9 रूल्स कर चुके हैं। जो चीज़ें मिसिंग है इस लेक्चर को सुनने के बाद जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो है उनको ज़रूर कंसल्ट करें ताकि आपको जो है वो एक सीरीज में ग्रामर जो है उसकी समझ आ सके। तो चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए आज जो हम काम करने जा रहे हैं हमारे पास जो रूल 11 है उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हम जुमले के अंदर समटाइम्स इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। ये देखिए कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है कि दो क्लॉजेस को या दो वर्ड्स को आपस में मिलाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं जैसे नो, नॉट का, नेवर का। ये इस तरह के वर्ड याद रखें कि कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा और के साथ आते हैं। इन वर्ड्स के साथ आगे कॉम्बिनेशन एंड का नहीं बनता होता है। नो, नॉट, नेवर जब हम कॉम्बिनेशन के लिए जुमले के अंदर एक क्लॉज या एक वर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी क्लॉज या दूसरे वर्ड के साथ हमने हमेशा और लिखना है, हमने उसके अंदर एंड नहीं लिखना। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर बच्चे जो है वो ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग लिखते हुए जो इस तरह के मिस्टेक्स करते हैं क्योंकि आइडिया नहीं होता। अब आपने इस चीज को ज़हन में रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल कराऊं, जैसा कि देखें मैं कहूं she never ate and slept properly, full stop। अब देखिए हमने क्या किया कि हमने इस जुमले के अंदर जो है वो इसको और इसको हमने इस्तेमाल किया है, किसके साथ जोड़ा है, एंड के साथ। लेकिन ये एंड का कॉम्बिनेशन हमने बनाया किसके साथ है, नेवर के साथ। नेवर एंड है ना, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके साथ जो है वो अटैच है। तो अब मैंने आपको बताया कि जब हम नो, नॉट, नेवर जुमले के अंदर इस्तेमाल करें तो इसके कॉम्बिनेशन में एंड नहीं आता बल्कि फिर इसके कॉम्बिनेशन में क्या आएगा, और। तो इस जुमले के अंदर फिर मिस्टेक क्या है, इसको हम करेक्ट कैसे लिखेंगे कि she never ate or slept properly। तो ये सेंटेंस जो है वो हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। समझ आ गई। एक मैं आपको एक सेंटेंस और लिख कर देता हूं। देखिए मैं कहूं I am sure that the Lord never wished him to be a doctor nor a businessman। इस सेंटेंस के अंदर देखिए क्या गलती, हमने वर्ड क्या यूज किया है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, नेवर, और आगे इसका कॉम्बिनेशन हमने किसके साथ बनाया हुआ है, नॉट के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन तो नहीं बनता भाई। नेवर के साथ कॉम्बिनेशन किसका बनता है, और का। तो यहाँ पर नॉट की जगह पर क्या आ जाएगा, और। I am sure that the Lord never wished him to be a doctor or a businessman। तो आपने इन वर्ड्स को ध्यान में रखना है कि इनके साथ हमने जुमले के अंदर हमेशा कौन सा कॉम्बिनेशन बनाना होता है। चलिए जी शाबाश, ये बहुत ही आसान है, अब आपको समझ आ चुकी होगी, बस आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहना है। आगे चलते हैं जी। हमारे पास रूल नंबर 12 है। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि हम जुमले के अंदर दो वर्ड यूज करते हैं जैसा कि एज, और एक हम जुमले के अंदर इस्तेमाल करते हैं लाइक। ये कैसे इस्तेमाल होते हैं और इनके साथ क्या कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए एज जो है ये जुमले के अंदर एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल होती है, और ये क्यों इस्तेमाल होती है, टू कनेक्ट टू वर्ड्स या फिर क्लॉजेस, जैसा कंजंक्शन इसलिए इस्तेमाल होती है। इसीलिए ना कंजंक्शन या तो दो अल्फाज को आपस में जोड़ती है या दो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को आपस में जोड़ती है। दूसरी तरफ जो लाइक है ये जुमले के अंदर प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होती है। तो प्रेपोजिशन बेसिकली जुमले के अंदर क्या करती है, प्रेपोजिशन कनेक्ट नहीं करती। प्रेपोजिशन जो है वो रिलेशनशिप शो करती है, शोज
रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन या फिर प्रोनाउन और सम अदर प्रेपोजिशन। आगे हम इंशाल्लाह डिटेल में इसके ऊपर काम करवाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रेपोजिशन का बेसिक जो है वो यूज क्या होता है जुमले के अंदर। प्रेपोजिशन जुमले के अंदर जो एग्जिस्टिंग नाउन या प्रोनाउन है या जुमले के अंदर जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है उनके दरमियान एक लिंक को शो करती है, जबकि एज जो है ये जुमले के अंदर एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। तो जब हमने बेसिकली दो अल्फाज या दो क्लासेस को कनेक्ट करना है तो उस वक्त हम एज यूज करेंगे। अगर हमने जुमले के अंदर दो नाउन या वर्ब और ऑब्जेक्ट का कोई रिलेशनशिप शो करना है तो उस वक्त जुमले के अंदर हम लाइक इस्तेमाल करेंगे। दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे हमें पढ़ने में ऐसे लगता है कि उस जैसा, जैसा के, लेकिन हम हर जगह लाइक या एज इस्तेमाल नहीं कर सकते। कंजंक्शन के तौर पर एज और जो है वो हमारे प्रेपोजिशन के तौर पर हम लाइक इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल आपको करवाता हूं, देखिए मैं कहूं he did like he was told, उसने ऐसा किया जैसा कि उसको बताया गया। अब देखिए जैसा कि, अब हमें यहां पर लग रहा है कि लाइक जो है ये ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि यहां पर बेसिकली हमने क्या किया, देखिए एक हमारे पास ये क्लॉज है उसने किया और दूसरी हमारे पास ये क्लॉज है जैसा उसे बताया गया। तो जब दो क्लॉजेस को कोई वर्ड जोड़ता है उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। तो जैसा के लिए यहां पर हमें कंजंक्शन चाहिए तो कंजंक्शन के तौर पर तो एज इस्तेमाल होता है। जब दो चीजों को, दो क्लॉजेस को, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं तो हम उसे कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं जैसा के लिए, कि यहां पर फिर कंजंक्शन क्या इस्तेमाल होगी, एज। जब दो नाउन के दरमियान हमने कोई रिलेशनशिप शो करना है तो फिर हम लाइक इस्तेमाल करेंगे। देखिए अभी मैं आपको बताता हूं, मैं कहूं she looks smart as her mother, वो ऐसे स्मार्ट नजर आती है जैसे कि उसकी मां की। अब देखिए यहां पर ये जो एज है जैसा कि इसी ने शो किया, लेकिन एज तो जुमले के अंदर जो है वो कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होती है। यहां पर हमने क्या करना है कि हमने रिलेशनशिप शो किया है दो नाउन के दरमियान। यहां पर हमारे पास एंड पे देखिए क्या है, मदर, ये हमारे पास नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है। अब इस नाउन का लिंक हम शो कर रहे हैं अपने जुमले के अंदर बयान किए गए किसी वर्ब या किसी और दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ। तो यहां पर देखें आगे ये हमारे पास कोई क्लॉज तो नहीं है, नहीं है ना, ये तो फ्रेज है। तो कंजंक्शन तो इस्तेमाल होती है दो क्लॉजेस को या वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जबकि प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है उनका आपस में लिंक शो करने के लिए। तो यहाँ पर उसकी मदर का लिंक जो है वो उसके स्मार्ट होने के साथ या उसके साथ जो है वो नजर आता है। तो जब हम शी और हर मदर का लिंक शो कर रहे हैं या उसके स्मार्ट होने का या उसकी मदर का लिंक शो कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर हमने प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है, यहाँ पर हमने कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करनी। अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आने वाली इस सीरीज के अंदर जो है वो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन के ऊपर और भी बहुत डिटेल लेक्चर होंगे। उसमें मैं आपको इनकी टाइप्स भी बताऊंगा, इनका यूजेज जो है वो बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो यूज ऑफ एज और लाइक है ये कैसे होता है। इन दोनों का मतलब होता है जैसा के, उस जैसा, लेकिन एज हमेशा कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है और लाइक हमेशा प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब आपने इसके अंदर कभी भी कंफ्यूजन जो है वो पैदा नहीं होने देनी। चले स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक रूल आ रहा है। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि यूज ऑफ अनटिल और अनलेस कब होता है, ठीक है। एक हमारे पास वर्ड होता है until और एक हमारे पास वर्ड है unless। until कब इस्तेमाल होता है और unless कब इस्तेमाल होता है। देखिए until जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं to the point in time, जब हम किसी वक्त की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी खास वक्त की तरफ हम ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उस वक्त हमने until इस्तेमाल करना है।
और अनलेस जो है ये इस्तेमाल होता है यूज्ड टू टॉक अबाउट अ सिचुएशन और एक कंडीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि देखें एज और लाइक जो है दोनों का मतलब तो एक ही है, एक तरह से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उनका जो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है वो आपने अभी पीछे देख लिया। इसी तरह अनलेस और अनटिल दोनों का मतलब एक ही है, जब तक के, ठीक है। अब लेकिन अनटिल हम जुमले में कब इस्तेमाल करेंगे और अनलेस हम कब इस्तेमाल करेंगे? अगर जो जुमले के अंदर हम किसी वक्त की तरफ इशारा कर रहे हैं या वक्त के साथ किसी तब्दीली का इशारा कर रहे हैं तो उस वक्त हम अनटिल इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किसी सिचुएशन, किसी कंडीशन में चेंज की बात कर रहे हैं, किसी हालत की बात कर रहे हैं, उस वक्त फिर अनटिल नहीं इस्तेमाल होता, उसमें हम फिर अनलेस इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल करवा दूं, देखें। मैं कहूं the wound is thus not treated dash it be an old wound already infected। जख्म का इलाज उस वक्त तक न होता जब तक कि वो जख्म बहुत पुराना हो चुका होता और उसके अंदर ऑलरेडी इन्फेक्शन जो है वो पैदा हो चुका। अब देखें ये क्या है, ये एक कंडीशन है, ये एक सिचुएशन है कि जब तक सिचुएशन वर्स ना हो जाती तब तक जो है वो जख्म का इलाज न किया जाता। अब इसमें टाइम की तो नहीं बात हो रही, इसके अंदर क्या सिचुएशन या कंडीशन के चेंज होने की बात कर रही। तो कंडीशन चेंज होने में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? अनलेस। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर अनलेस आना चाहिए या फिर अनटिल आना चाहिए। जब सिचुएशन कंडीशन की बात होगी तो हम अनलेस इस्तेमाल करेंगे, जब टाइम की बात होगी तो उसमें हम अनटिल इस्तेमाल करेंगे। मैं इसके आपको एक और एग्जांपल करवाता हूँ। मैं कहूँ डैश 1849 the industry had flourished gradually। वैसे हमने लिख दिया 1849 तक। अब ये क्या है? टाइम आ गया। If we refer towards a point of time then we should use until। अब यहाँ पर हम unless लिखेंगे कि फिर until लिखेंगे। अब आपको जो है ये बात समझ आ गई कि जब हम किसी टाइम की तरफ इशारा करें तो until, किसी सिचुएशन की तरफ इशारा करें तो उस वक्त हम जो है वो unless इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा और उसमें आपने मुझे बताना है कि यहाँ पर इन दोनों में से हमें कौन सा यूज जो है वो करना चाहिए। मैं कहता हूँ it was too steep for my feet to hold dash I raised myself। जगह इतनी स्टीप थी, ढलवानी थी कि मैं जो है वो वहां पर कदम नहीं जमा सकता था। अब ये क्या है? कंडीशन, उसके कदम जमाने की एक कंडीशन। तो यहाँ पर फिर क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए? अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे बता दें, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। जितने भी स्टूडेंट्स हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं, आपने यहाँ पर बताना है कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पर अनलेस इस्तेमाल होगा कि अनटिल इस्तेमाल होगा। समझ आ गई? चले जी, चले शाबाश। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने ये लेक्चर जो है उसको एंजॉय किया होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये लेक्चर था। इंशाल्लाह फिर हाजिर होगा इसी तरह के छोटे छोटे आपके लिए ज़बरदस्त टिप्स लेकर, जिसके ज़रिए आप अपनी ग्रामर को जो है वो अच्छी तरह से ओवरकम कर सकते हैं। उसके अंदर जो आप मिस्टेक्स करते हैं डेली लाइफ में चीज़ें लिखते हुए, उनको आप ओवरकम कर सकते हैं अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहें तो।